तो देखिए सर, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली स्विचिंग क्या होता है और स्विचिंग से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स है, टाइप्स है, वो सब हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इधर अगर हम लोग स्विचिंग का डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखिए लिखा है, स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन द सेम नेटवर्क और बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग स्विचेस। अगर आप लोग मेरा जो सिस्को पैकेट ट्रैकर का जो ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल है, उसका जो सेकंड वीडियो है, मतलब लास्ट वीडियो, लेटेस्ट वीडियो, जो इसके बारे में ही है सर कि स्विच और राउटर के हेल्प से कैसे करके हम लोग डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाते हैं। स्विचेस बेसिकली सेम नेटवर्क के अंदर या डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, ठीक है, कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इधर वही लिखा है, स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन द सेम नेटवर्क और बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग स्विचेस। स्विचेस की हेल्प से हम लोग डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, बट उसके बीच में एक और राउटर चाहिए। तो स्विच क्या करता है कि सेम नेटवर्क को एक साथ में कनेक्ट करता है। ठीक है, और आगे जाके राउटर के साथ जुड़ के वो हम लोग डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल फंडा है। ठीक है, तो इट मेनली ऑकर्स एट द डेटा लिंक लेयर, मतलब स्विचिंग का जो प्रोसीडियर है, स्विचिंग का जो फंक्शनलिटीज है, वो डेटा लिंक लेयर के अंदर, मतलब ओएसआई मॉडल के अंदर अगर हम लोग नीचे के साइड से शुरू करें, फिजिकल लेयर, देन आता है डेटा लिंक लेयर। तो लेयर 2 है ऑफ ओएसआई मॉडल, where data is forwarded in the form of frames based on MAC addresses। क्योंकि देखिए, जब फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर में आया है, तो तब हम लोगों के पास कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हम लोगों के हेडर में डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक रहता है। तो उसको देखिए हम लोगों को काम करवाना होता है। ठीक है, उसको देखिए हम लोगों को काम करवाना होता है कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस करेगा। ठीक है, कौन सी नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस करेगा। तो इसीलिए हम लोगों को इधर कुछ फंक्शनलिटीज अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ टैक्टिक्स आजमाने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, अगर हम लोग इसको थोड़ा ड्रॉ डाउन करने की कोशिश करें, तो फिर अपने पास एक राउटर रहता है। लेट्स सपोज अपने पास एक राउटर है। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखता है राउटर। तो अपने पास एक राउटर है जो एक अल्टीमेटिक स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग स्विच बोलेंगे और इसको हम लोग राउटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्विच जो है, ये स्विच बेसिकली अपने जो होम नेटवर्क है, जैसे आपका फोन, जैसे आपका पीसी, लैपटॉप, और भी है, लेट्स सपोज प्रिंटर, फलाना वगैरह, कुछ भी। ठीक है, जो भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, सबको इंटरकनेक्टेड करके रखता है स्विचेस। और स्विचेस, मल्टीपल स्विचेस राउटर के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब लोकल नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं राउटर के थ्रू, कि वो डिफरेंट नेटवर्क को एक्सेस कर पाए और उससे कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है अपना स्विचिंग का। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग ऐसा वर्किंग ऑफ स्विचिंग को कंसीडर करें, तो कुछ स्टेप्स आते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग परफॉर्म होता है। ठीक है, कैसे करके परफॉर्म होता है। अच्छा, उससे भी पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं, स्विचिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्विचिंग। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ स्विचिंग की हम लोग बात करें, तो फिर इधर टोटली 3 प्रकार के आते हैं। टोटली 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है सर मैसेज स्विचिंग। स्विचिंग, देखिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइप्स के बारे में जानेंगे, बट इंडिविजुअल टाइप्स को, जैसे मैसेज स्विचिंग का वर्किंग क्या होता है, ये सब हम लोग सेपरेट वीडियोस में जानेंगे आगे। ठीक है, देन आता है देखिए सर्किट स्विचिंग। सर्किट सर्किट स्विचिंग। ठीक है, देन एट लास्ट आता है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, मतलब पैकेट स्विचिंग के अंदर 2 सब टाइप्स है, जैसे एक डेटाग्राम नेटवर्क और एक होता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। ठीक है, एक होता है डेटाग्राम नेटवर्क, एक होता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। वो किसके अंदर होता है सर, पैकेट स्विचिंग के अंदर। तो ये तीनों प्रकार के, मतलब तीनों टाइप्स है स्विचिंग के अंदर। एक होता है मैसेज स्विचिंग, एक होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग इन तीनों को इंडिविजुअली, मतलब एक दूसरे से फंक्शनलिटीज के तौर से, ठीक है, अगर हम लोग इसका फंक्शनलिटी को कंपैरिजन करें एक दूसरे का, या वर्किंग को देखने की कोशिश करें, तो उधर डिफरेंस आता है। बट अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ओवरऑल स्विचिंग कैसे काम करता है। ठीक है, ओवरऑल स्विचिंग का वर्किंग देखेंगे अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो देखिए इधर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। लेट सपोज हम लोग पिक्चर में आ जाते हैं।
हम लोग पिक्चर में आ जाते हैं, सॉरी। तो अभी अपना जो स्विच होगा, मतलब ये जो अपना जो स्विच है, ठीक है, अपना जो स्विच है, तो ये स्विच पहले क्या करेगा, देखिए इधर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे और देखेंगे। फर्स्ट, द स्विच रिसीव्स ए डेटा फ्रेम फ्रॉम ए कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है, एक कनेक्टेड डिवाइस से, कुछ भी एक कनेक्टेड डिवाइस मतलब आफ्टर ऑल राउटर के थ्रू ही आता है, या हम लोग लोकल डिवाइसेस में अगर बातचीत करने की कोशिश करें कि पीसी लैपटॉप में कुछ भेजना चाहता है, तो ओवरऑल पहले स्विच के पास ही जाएगा, यही बात है। और अगर हम लोग एक्सटर्नल मतलब डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर कम्युनिकेट करवाते तो फिर राउटर आ जाता, तो राउटर इधर कनेक्टेड डिवाइस होता, बट राउटर कनेक्ट कर रहा है दूसरे स्विचेस को, ठीक है, ये बात है। तो फिर फर्स्ट स्विच रिसीव ए डेटा फ्रेम फ्रॉम ए कनेक्टेड डिवाइस, एक डिवाइस रहेगा जिससे डेटा रिसीव करेगा स्विच, ठीक है। तो बेसिकली इधर पैकेट स्विच मैसेज कुछ भी इधर डेटा है, ठीक है, ऐसा करके समझिए। तो द स्विच रीड्स द डेस्टिनेशन मैक। अब देखिए हम लोग जब कुछ डेटा भेजेंगे तो डेटा का तो हेडर रहेगा, वो हेडर पार्ट से हम लोग उसका डेस्टिनेशन मैक को ढूंढ लेंगे, मतलब अपना जो स्विच होगा वो हेडर पार्ट से डेस्टिनेशन मैक को ढूंढेगा, ठीक है, फ्रॉम द फ्रेम हेडर डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक हम लोगों को मिल गया, ठीक है। द स्विच सर्च इच मैक एड्रेस टेबल फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। अब देखिए इधर एक टेबल में सर्च करेगा, ठीक है, एक मैक टेबल रहता है कि मैक एड्रेस की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पोर्ट असाइन किया गया है, ठीक है, कौन सा पोर्ट असाइन किया गया है, तो उस पोर्ट को उधर सेट किया जाता है, जैसे मैक एड्रेस 1 के लिए पोर्ट 1, मैक एड्रेस 2 के लिए पोर्ट 2, ऐसा एक टेबल क्रिएट मतलब पहले से रखा जाता है। कैसे इसको क्रिएट किया जाता है बताएंगे एंड में, थोड़ा धीरज रखिए। तो ऐसा एक टेबल रहता है, ठीक है। तो अपना स्विच जो होता है वो अपना स्विच इस टेबल को पहले रीड करता है कि देखता है जो कॉरस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन मैक हम लोगों को मिला है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो डेस्टिनेशन मैक हम लोगों को मिला है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पहले से हम लोगों को कोई पोर्ट मतलब एक कैच होता है, ठीक है, एक कैच, ऐसी तरह समझिए कैच, ठीक है। तो अगर उस टेबल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर उसको मिल गया, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर अगर मिल गया, इफ द एड्रेस इज फाउंड द फ्रेम इज सेंड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट, अगर वो एड्रेस भी डेस्टिनेशन मैक के थ्रू अगर पोर्ट नंबर मिल गया, मतलब इधर भी जो होता है ना उस प्रैक्टिकल अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी ये वाली चीजें, क्योंकि हर एक नोड ना पोर्ट से इधर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, गीगाबिट इथरनेट ये सब पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो वो जो पोर्ट होता है वो पोर्ट को इधर डिनोट कर रहे हैं कि वो पोर्ट हम लोगों को मिल गया है उस कॉरस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन मैक के अकॉर्डिंग। पोर्ट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस कौन सा है, ये जो मैक एड्रेस है उसका वो कौन सी डिवाइस के कॉरस्पॉन्डिंग है वो ढूंढ के ला देता है, तो इसीलिए पोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर को ढूंढ लिए, तो ये तो गया सर मतलब एक एवरेज केस या एकदम सिंपल केस, ठीक है। बट वर्स्ट केस में मतलब जब से खराब कंडीशन है, कौन सा खराब कंडीशन होगा सर इधर, इफ द एड्रेस इज नॉट फाउंड, मतलब जो डेटा लेट सपोज एक एक्सटर्नल नेटवर्क से एक डिफरेंट नेटवर्क से कोई डेटा आया है तो उसका हेडर भी आएगा उसके साथ, ठीक है। तो हेडर में डेस्टिनेशन मैक था, सोर्स मैक था, हम लोगों ने मतलब अपना जो स्विच था वो डेस्टिनेशन मैक को देखा, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक को देखा, देखने के बाद वो मैक टेबल में चला गया, टेबल में जाने के बाद क्या करता है कि देखता है कॉरस्पॉन्डिंग इसका पोर्ट क्या असाइन किया गया है, ठीक है। अगर इस टेबल में नहीं मिला तो फिर वो जो मैक एड्रेस है वो कौन सी डिवाइस के कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सी पोर्ट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग है, वो कैसे डिसाइड होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, एक वर्स्ट केस सिनारियो है, ठीक है। तो देखिए द स्विच परफॉर्म फ्लोडिंग फ्लोडिंग फ्लोडिंग, ठीक है, फ्लोडिंग एक मैकेनिज्म होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। क्या करता है which means it forward the frame to all ports except the incoming port। मतलब क्या होता है देखिए हम लोगों को पोर्ट नंबर नहीं पता, ठीक है, तो हम लोग जिस सोर्स से लेट सपोज अपने पास जो कनेक्टेड है इधर, ठीक है, इधर डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेट सपोज अपना फोन स्विच को कुछ डेटा भेजा है सेंड करने के लिए, ठीक है। अब स्विच को कुछ भेजा है, तो अभी स्विच और फोन से फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आया है स्विच में, तो फिर उसका जो मैक टेबल था उसमें कोई पोर्ट नंबर पहले से कैच में रहना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूली अराइव डेटा है और हेडर भी नया है, सब कुछ नया नया है, तो फिर स्विच को तो वो टेबल में नहीं मिलेगा, कैच में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो अभी क्या करेगा कि फोल्डिंग
जो एक प्रोसेस होता है उसको वो दौड़ाएगा। क्या करेगा कि जिस पोर्ट से, ये जो पोर्ट है लेट सपोज P1 है, ए लेट सपोज P2 है, ए लेट सपोज P3 है और ए लेट सपोज P4 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो P1 इसका जो इनकमिंग पोर्ट है उसको छोड़ के सब में वो पैकेट, वो मैसेज, वो डेटा भेज देगा। सब में P2 में भी वो डेटा भेज देगा, P3 में भी भेज देगा, P4 में भी भेज देगा। अब बाकी जो डिवाइसेस है वो कॉरस्पॉन्डिंग बोलेगा कि नहीं ये मेरा मैक एड्रेस नहीं है। लैपटॉप बोलेगा ये मेरा मैक एड्रेस नहीं है, बट प्रिंटर बोलेगा ये मेरा मैक एड्रेस है। ठीक है, तो फिर स्विच को भी पता चल गया कि अच्छा प्रिंटर को डेटा हम लोगों को भेजना है। तो ऐसे करके फ्लोटिंग जो प्रोसेस होता है वो काम करता है सर। हम लोग जो इनकमिंग पोर्ट है उसको छोड़ के बाकी ऑल में वो फ्रेम भेज देते हैं। बाकी ऑल मतलब अदर्स जो फ्रेम है, उस अदर जो पोर्ट्स है उसको, उस पे हम लोग बाकी फ्रेम्स को भेज देते हैं। ठीक है, द स्विच रीड द सोर्स मैक एड्रेस एंड अपडेट इस मैक एड्रेस टेबल फॉर फ्यूचर यूज। देखिए वर्स्ट के सिनेरियो से ही स्टार्टिंग होता है हर वक्त। मतलब अगर आप एक आइडल स्टेट में चले गए या एकदम स्टार्टिंग स्टेट में है, जब फर्स्ट कोई डिवाइस इनकमिंग हुआ है उसका, ठीक है, तो फिर आपको तो उस टाइम में जो आपका जो पोर्ट नंबर का जो टेबल रहेगा या पोर्ट का जो असाइन किया गया जो टेबल रहेगा, डिटेल्स वगैरह, वो तो नहीं रहेगा ना। तो ऐसे ही करके फ्लोटिंग प्रोसेस हम लोग अप्लाई करके हम लोग जान लेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट क्या है और वो कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में हम लोग अपडेट कर देंगे। ऐसे ही करके मैक टेबल अपडेट होता है। एक पर्टिकुलर रिच मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बोल लीजिए, टाइम पीरियड बोल लीजिए, कुछ टाइम बाद ये वाला मैक टेबल फिर से डिलीट होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास स्टोरेज होता है लिमिटेड और काम करवाना है यूनिवर्सली बहुत सारा। ठीक है, तो इसीलिए स्टोर करना पड़ता है बहुत सारे लोग। अब अगर इंडिविजुअली हर एक टाइम हम हर एक रिक्वेस्ट के लिए मैक टेबल में स्टोर करते रहे, जैसे मैक इधर तो मैक जितना नंबर भी आ सकता है, ट्रिलियन ब्रिलियन कुछ भी आ सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, पर्टिकुलर मेमोरी स्टोरेज ऑक्यूपाई हो जाने के बाद हम लोग उस टेबल को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर से रिस्टार्ट होता है। तो रिस्टार्ट करते टाइम यही सेम एग्जैक्टली फ्लोटिंग प्रोसेस यूज होता है कि फर्स्ट इनकमिंग मैक एड्रेस को डिटेक्ट करने के लिए, देन सेकंड फर्स्ट यूनिक, सेकंड यूनिक, थर्ड यूनिक, ऐसे करके यूनिकनेस को हम लोग जब ट्रैक हो जाता है कि नहीं मिल रहा, तब फ्लोटिंग चलाइए, पोर्ट नंबर डिसाइड कीजिए, डेटा भेज दीजिए और टेबल को अपडेट कीजिए। यही प्रोसेस होता है। द फ्रेम इज देन डिलीवर्ड द करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस एंड फॉरवर्डेड थ्रू द नेटवर्क। अब सब कुछ हो चुका है काम, हम लोगों को एक इंश्योरिटी मिल गई, रिलायबिलिटी मिल गई कि इधर ही हम लोगों को डेटा भेजना है, डेस्टिनेशन डिवाइस यही है अपना, और पोर्ट नंबर भी जान चुके हैं हम लोग कि कौन सी पोर्ट में डेटा भेजना है। ठीक है, तो अभी डेटा सेंड हो जाएगा। तो ओवरऑल अपना जो ओवरऑल स्विचिंग का जो ओवरऑल काम था यही था। स्विचिंग का डेफिनेशन सर हम लोगों ने देख लिया, स्विचिंग का वर्किंग भी देख लिए, और स्विचिंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों प्रकार के, जैसे मैसेज स्विचिंग क्या होता है, सर्किट स्विचिंग क्या होता है, और एक और तरह के जो स्विचिंग है अपने पास कि पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ये सब भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, आगे जाने वाले वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।